भाग तृतीय महाकवि दंडी विरचित विस्तृत चरितम अष्टमोत्सासः प्रारंभ कर रहे हैं। विस्तृत चरितम अथ सो अप्याचक्षे देवः मया अपि परिभ्रमता विन्ध्याटव्यां कोऽपि कुमारः क्षुधः तृष्णा च क्लिश्यन् क्लेशार्यः क्वचित् कूपाभ्यासे अष्टवर्षदेशीयो दृष्टः स च त्रास गद्गदमदतः महाभागः क्लिष्टस्य मे क्रियार्थमार्थ सहायकम् अस्य मे प्राणापहारिणी पिपासां प्रतिकर्तुमुदकमुद अञ्चिन्नः कूपे कोऽपि निष्कलो ममैक्षरणभूतः पतितः तमल अस्मि न अहर्मुद्दतम इति। इसके बाद उसने अर्थात विस्तृत ने कहा कि हे महाराज, मेरे द्वारा भी घूमते घूमते विंध्याचल के वन में भूख और प्यास से पीड़ित, कष्टों को सहन करने में असमर्थ किसी कुएं के समीप लगभग 8 वर्ष का एक बालक देखा गया। मुझे देखकर भयभीत वह बालक गदगद रूंधे हुए स्वर में बोला, हे महाभागः आर्य पूज्य, कष्ट में पड़े हुए मुझ बालक की आपके द्वारा सहायता की जाए। प्राणों का अपहरण करने वाली प्यास को दूर करने के निमित्त पानी को निकालने खींचते हुए एक वृद्ध पुरुष, जो कि मेरा एकमात्र सहारा था, इस कुएं में गिर गया। उसको इस कुएं से बाहर निकालने में मैं समर्थ नहीं हूँ। प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सहज, सरल एवं सामासिक पदावली रहित है। द्वितीय गद्यांश इस प्रकार है। अथाहं भेत्य व्रतत्याज्ञापि वृद्धमोत्तार्यः त्वं च बालं वंशनालीमुखोद्बृहताभिर्दिभः फलैश्च पंचशै सरक्षेपोच्छ्रितस्य लकुचवृक्षस्य शिखरात्याः पाषाणपतितैः प्रत्यानीतः प्राणवृत्तिमापादः तरुतलनिष्णस्तं जरन्तं ब्रवं तातः क एषः बालः को वा भवान् कथं चेमापदान्पन्ना इति। अर्थात इसके अनंतर मैंने समीप जाकर कुछ लताओं को एकत्र करके उनकी सहायता से उस वृद्ध को कुएं से बाहर निकालकर बांस की नली से निकाले हुए जल बाण फेंकने से जितना ऊंचा जा सके उतने ऊंचे बड़हर के वृक्ष की चोटी से पत्थर से गिराए हुए 5-6 फलों से उस बालक की प्राण वृत्ति लौटाकर वृक्ष के नीचे बैठकर उस वृद्ध से कहा, हे माननीय, यह लड़का कौन है अथवा आप कौन हैं? तथा यह विपत्ति कैसे आ गई? आगे का गद्यांश इस प्रकार है। सो ऐश्रुत गदगद मगदत्तः श्रूयन्तां महाभागः विदर्भो नाम जनपद तस्मिन् भोजवंशभूषणम् अंशावतार एव धर्मस्य अतिसत्त्वः सत्यवादी वदान्य सुविनीतः विनेता प्रजानां रंजितभृत्य कीर्तिमान उदग्रबुद्धि मूर्तिभ्यामुत्थानशीलः शास्त्रप्रमाणकः शक्यभयकल्पारम्भी संभाव्यता बुधान प्रभाव्यता सेवकानः उद्भाव्यतः बंधून न्यग्भाव्यतः शत्रून् असंबद्ध प्रलापेष्वदत्तकर्णः कदाचित्तस्य वितृष्णो गुणेषु अतिनदीश्च कलासु निर्दिष्टो धर्मार्थ संहितासु स्वल्पेभिः सुकृतेषु तरां प्रत्युपकारताः
प्रत्यवेक्षिता कोशवाहनयो यत्नेन परीक्षिता सर्वाद्यक्षणानाम् उत्साहयिता कृतकर्मणा मनरूपैदार्णमानै सद्ध प्रतिकर्ता दैवमानुषीणां मापदां षण्गुणोपयोगनिषुण मनुमार्गेण प्रणेता चातुर्वर्ण्यस्य पुण्यश्लोकः पुण्यवर्मा नामा आसीतः। अश्रुद्ध गदगदम आंसुओं के कारण रुंधा हुआ गला। अगदतः अर्थात कहा, श्रूयताम सुनिए महाभाग, हे महानुभाव। विदर्भ नाम का एक जनपद देश है, उसमें भोज वंश का भूषण पुण्यवर्मा नाम का एक राजा था, जो धर्म का अवतार, अत्यंत बलशाली, सत्यवादी, दानी, अति विनम्र, प्रजापालक, प्रजा को शिक्षा देने वाला, अपने सेवकों को प्रसन्न रखने वाला, यशस्वी, उन्नतिशील, अपनी बुद्धि तथा शरीर द्वारा प्रजा की निरंतर उन्नति करने वाला, शास्त्र को प्रमाण मानने वाला, जो काम अपने आप से हो सके, सामान्य जनता के लिए हितकर हो तथा न्याय मुक्त हो, ऐसे कामों को करने वाला, विद्वानों का सम्मान करने वाला, सेवकों पर प्रभाव रखने वाला, भाई बंधुओं को ऊंचा उठाने वाला, शत्रुओं का दमन करने वाला, जिन बातों से अपना कोई प्रयोजन न हो उनको न सुनने वाला, गुणों से कभी भी तृप्त न होने वाला, कलाओं में अत्यधिक निपुण, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के अत्यंत निकट रहने वाला, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में अत्यंत प्रवीण, थोड़ी सी भी उसकी भलाई की जाने पर प्रचुर प्रत्युपकार करने वाला, कोष तथा वाहन की देख रेख करने वाला, अपने सभी कार्याध्यक्षों पर सावधानी पूर्वक दृष्टि रखने वाला, अनुरूप पुरस्कार तथा सम्मान द्वारा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाला, दैवी तथा मानुषी आपत्तियों को तुरंत ही शांत अथवा दूर करने वाला, 6 गुणों संधि विग्रह यान आसन आश्रय तथा देवधी भाव का विधिवत पालन करने में चतुर, मनु द्वारा निर्दिष्ट चातुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र के धर्मों का पालन कराने वाला, पवित्र कीर्ति वाला, अर्थात उसका यश सर्वत्र व्याप्त था। हेलो, गवर्नमेंट कॉलेज टोडादीन से बोल रहे हैं? हाँ बोलो। कोटा यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं? हैं? कोटा यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं? हाँ बोलो। तो जो 29 को एग्जाम था ना एलिमेंट्री कंप्यूटर इन्वायरमेंट स्टडीज का, हाँ वो 3 तारीख को हमें सर। हाँ लेटर आ गया ना। हाँ सर, है ना, 29 तारीख को नहीं खोलना पड़ेगा। हाँ उसी समय होगा ना 3 तारीख को। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।